हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जल्दी से सुबह वाली 6 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए आ चुकी है और इस क्लास में होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण धमाका। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से उठ जाइए और उठने के बाद इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। सभी को शेयर कर दो, लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आप लोग बिल्कुल ऐसी यूनिक क्लास आपको मिलने वाली है जिससे आपके आने वाले 30 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही होने की कगार पर रहेंगे। किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 1 मिनट के अंदर अंदर सभी स्टूडेंट्स जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आज पेपर देने वाले हैं आप सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के पेपर में धमाका करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर में आने वाले ऑब्जेक्टिव, ताकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। चलिए स्टूडेंट्स जुड़ गए सभी। किस किस ने शेयर कर दिया जल्दी से बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका जब पेपर आएगा तो अपन मिलाएंगे कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो भारत में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संविधान के द्वारा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा और इसका आंसर आप वहाँ पर भूल जाना, ठीक है। आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, यहाँ से अगर 1 नंबर के प्रश्न को आप भूलते हो तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स एक भी प्रश्न को अगर आप पढ़ो तो उसको इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आपको वो हमेशा के लिए क्या रहे, याद रहे। तो आप एग्जाम में भी क्या करोगे, उस प्रश्न के सही उत्तर को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान द्वारा शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। सत्ता की साझेदारी से लाभ है। तो सत्ता की साझेदारी से लाभ है, तो देखिए यहाँ पर सभी को अवसर मिलता है, सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है और लोकतांत्रिक प्रणाली होती है। तो इसके कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या है बच्चों, व्यवस्था है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश के रूप में शुरुआत हुई? तो भारत ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश के रूप में शुरुआत की? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1950 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा जो 1950 से ये तो हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश के रूप में शुरुआत की। तो इसमें आंसर आपका 1947 रहेगा, क्योंकि हमारा देश आज़ाद यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा एक ही रहेगा, यहाँ पर संविधान लागू का नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में किस देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमें प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों के रूप में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अभी आंसर बता रहा हूं मैं ना, लिख रहा हूं, अच्छे से घबराइएगा मत। पहले वाले खालिस्तान में आएगा आपका सिन्हली। सिन्हली आपका आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका में 2009 और में विवाद हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा श्रीलंका में, यहां पर पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा 2009, जिसके बाद में और में विवाद हुआ। तो एक सन और कौन सा है जिसमें विवाद हुआ था, वो आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
कमेंट सभी का आना चाहिए, जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं। देखिए एक से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। श्रीलंका में शासन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शासन है। कहाँ पर? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पर आधारित सामाजिक विभाजन से भारत में ही है। देखिए पर आधारित सामाजिक विभाजन से भारत में ही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी क्या हो गई है, मिसप्रिंट हो चुकी है, ठीक है, तो इसको हटाइए। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारत में सरकार अधिक शक्तिशाली है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक आपका खालिस्तान में आ जाएगा। लोकतांत्रिक यहाँ लिख के बता देता हूँ, लोकतांत्रिक इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा समवर्ती सूची का विषय है। कौन? शिक्षा। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है, ठीक है, सांप्रदायिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो 1000 जीवित बच्चों पर एक वर्ष में पर मरने वाले बच्चों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 1000 जीवित बच्चों एक वर्ष पर मरने वाले बच्चों की संख्या को, है ना, एक वर्ष की बात हो रही है ना कोष्टक में। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल आपका आंसर होगा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ पर आंसर होगा 1948। अगला प्रश्न है, सत्यापत्ति लिखिए। एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। पहला का क्या हो जाएगा? अपत्य हो जाएगा। दूसरा है, जल अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। पृथ्वी के बहुत कम भाग पर जल है, अपत्य। भारत में महिला साक्षरता पुरुषों से ज़्यादा है, अपत्य। उत्तराखंड भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो ये आंसर आपका सत्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जोड़ी देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी सन को आपको याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये 1942 आपका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको मिलाएंगे आप 1919। असहयोग आंदोलन, इसको आप मिलाओगे 1920। पुनः समझौता, इसको मिलाओगे 1932। साइमन कमीशन 1928। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1976। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, तो यहाँ पर आंसर आप लगा लेंगे 20%। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार तो नहाते हैं कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में।
भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को बताए महाराष्ट्र, क्योंकि इसका नाम में ही महा है। सबसे बड़ा पूछा है तो महा है राष्ट्र, महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या लगाएंगे? 18 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, खालिस्तान भरना है। देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सोइल आपका आंसर होगा। सीमा सड़क संगठन में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1960। अगला प्रश्न है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो आंसर क्या होगा? 4 चित्रों की क्या बनाई? श्रृंखला बनाई। अगला क्वेश्चन। नेपोलियन की हार में हुई थी, तो नेपोलियन की जो हार हुई थी 1815 में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हुआ तो 1945 में समाप्त हुआ। और 1945 से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया गया था? अणु बम गिराया गया था। याद आ रहा होगा सभी को। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। जोड़ी मिलाएंगे स्पिनिंग जेनी मशीन, इसको मिलाएंगे जेम्स हरग्रीव्स पूना पैक्ट, इसको मिलाएंगे 1932 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब बांग्लादेश। बंदरगाह गुजरात। गैर प्रजातंत्रीय देश चीन आपका आंसर होगा। जिसके बाद में हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? आंसर हो जाएगा बिहार में है। अगला प्रश्न है। 2 सितंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लगाएंगे। निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। ऐसा क्षेत्र जो निजी उद्योग के अंतर्गत आता है उसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए हम बात करेंगे 2011 में देश की आबादी में अनुजनजातियां एसटी का हिस्सा कितना है? तो 8.6%। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948। अगला प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। आगे हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सत्य लिखिए। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, तो इसका आंसर होगा सत्य। संसार में तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र, सरकारें विद्यमान है, सत्य। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। और साहूकारों की महत्वपूर्ण कृषि भूमि वित्त में नहीं रही है, तो इसका आंसर भी आप असत्य लगाएंगे। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, असत्य। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से गिरा है? तो आंसर हो जाएगा 3/4। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं है। अगला प्रश्न, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूरक।
अगला क्वेश्चन, सेल उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है? तो आंसर हो जाएगा 6 लेन वाली। अगला प्रश्न देखेंगे हम, तो रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है। सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे क्लास 10th वाले बच्चे हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी वीडियो मिल सके। सीमांत सड़क संगठन में स्थापित हुआ? तो आंसर होगा 1960 में। और रेलवे की अपेक्षा सड़कों की लागत बहुत कम है। फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदारों ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। साइमन कमीशन, इसका आंसर आप मिलाओगे 1927 में गठन और 1928 में भारत पहुंचा। और बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 में। और पुरुष साक्षरता दर 76%। परिवहन एवं संचार तृतीय क्षेत्र, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं। और सर्वाधिक साक्षरता केरल आपका आंसर रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी किस से ऊन खरीदते थे? तो स्पेटसर। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 2009 में। ग्राम पंचायत के प्रमुख का पदनाम क्या है? सरपंच। और जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, ये किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की। और राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास। चलिए अब अपन सत्यापत्ति यहाँ पर देखेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाओगे। अगला, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहते हैं, तो ये वाक्य गलत है, अपत्य। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, सत्य। सेवा क्षेत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, सत्य। और रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन नहीं करती, असत्य। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपन ने देख लिया। तो गाइस, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखे हैं। आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा बच्चों। जब आप पेपर देकर आएंगे तो अपन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए, तो जय हिंद सभी।